डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का कार्यक्रम खूब उमंग और उत्साह के साथ पूरा किया और आज उसी के फलस्वरूप हम सब बाप दादा की गोद कहो मधुबन के इस आंगन में उस सेलिब्रेशन की खुशी, उमंग और उत्साह को बाप दादा के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सभी के प्रेरणा स्रोत सर्वशक्तिवान बाबा तो हमारे साथ हैं ही हैं, लेकिन विशेष सर्व अव्यक्त स्वरूप हमारी दादियाँ, उसमें भी श्रद्धे आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, जिन्होंने गुजरात को इतना उमंग और उत्साह से भरा। हमेशा दादी जब हम लोगों को मिलती थी, क्या खुशी से, अरे दीदी आपको मालूम है हमारे बाप निवासी बचे हैं, इतना खुशी। ऐसे लगता है कि गुजरात ये दादी के दिल की धड़कन है। यहाँ दादी ने संकल्प किया, जैसा शारदा बहन ने भी बताया कि दादी ये कहा करती थी ताली बजाओ और फौरन गुजराती इकट्ठा हो जाता है। ये तो केवल यहाँ इकट्ठा होने की सेवाओं की उस उत्साह की बात थी, लेकिन दादी की जो भी विशेष प्रेरणाएं सेवाओं के प्रति होती थी, उन सभी प्रेरणाओं को हमारी श्रद्धे आदरणीय सरला दीदी हमेशा दादी को कहती, दादी आपकी आज्ञा सिर माथे। ऐसे दादी के सामने में दीदी करती थी। तो मुझे दीदी की भी वो याद आ रही है। शायद ऐसे महसूस होता है कि इस कार्यक्रम के लिए सरला दीदी की विशेष सूक्ष्म प्रेरणाएं हम सबको मिलती रही हैं और उन प्रेरणाओं को कैच कर गुजरात की सभी बहनों ने, सर्व भाई बहनों ने बड़े उमंग और उत्साह के साथ सेवा और साधना का बैलेंस रखते हुए सारे वर्ष के कार्यक्रमों का बहुत सुंदर आयोजन किया है। तो मैं मंचासीन परम श्रद्धेय आदरणीय मुन्नी दीदी, परम श्रद्धेय आदरणीय जयंती दीदी, आदरणीय करुणा भाई जी, आदरणीय मृत्युंजय भाई, आत्म प्रकाश भाई जी, डॉक्टर प्रताप मीठा भाई जी, मोहन सिंगल और सर्व हमारी निमित्त सेवाधारी साथी बहनें, सचमुच आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी, उमंग और उत्साह का ये दिन है, जबकि मधुबन से हमको ये ब्लेसिंग प्राप्त हो रहे हैं। तो मुझे ये कहा गया है कि गुजरात ने इस वर्ष तो बहुत सुंदर ये शांति अनुभूति का कार्यक्रम किया, लेकिन जो बाप दादा की आश है कि सेवा और साधना का बैलेंस रखते हुए अब सेवा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। हम अपनी मनसा सेवा के द्वारा, सशक्त वाइब्रेशंस के द्वारा आत्माओं को जो चाहिए वो उनकी चाहना पूरी करें। उस बात को लक्ष्य में रखते हुए गुजरात ने कुछ पॉइंट्स इस वर्ष के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं। पहला हम लक्ष्य रखा है कि बाप दादा की ये आश है, अब तुम बच्चे माइक बनो, माइक दूसरों को बनाओ, उनसे सारे में आवाज़ फैलेगा। तो ये लक्ष्य रखा है कि समग्र गुजरात से कम 50 माइक आत्माओं को तैयार किया जाएगा। कैसे तैयार किया जाएगा, उसके लिए भी निमित्त बहनों के नाम कमेटी बनाई गई है, जो खूब अच्छी रीति से इस कार्यक्रम को मैनेज करेंगे, जिसमें हमारी आदरणीय शारदा दीदी और उनके साथ में अन्य बहनें रहेंगी। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है
गुजरात के अंदर 50,000 गीता पाठशालाएं हैं और सभी गीता पाठशाला के भाई बहनें हमारे साथ बहुत अच्छी रीति से सहयोगी हैं। लेकिन ये लक्ष्य रखा गया है कि इस वर्ष कम से कम 5,000 पाठशालाओं में से उन्हें हम ऐसी पालना और आदर्श पाठशाला बनाने का लक्ष्य रखें और उसके लिए उनकी आचार संहिता, उनकी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन सेंट्रल लेवल पर, सब जोन लेवल पर और लास्ट में सभी गीता पाठशालाओं के जो भी मुख्य भाई बहनें हैं, निमित्त भाई बहनें हैं, उनका एक विशाल संगठन जोन स्तर पर किया जाएगा। क्योंकि तो बच्चे हैं जो रहते गांव में हैं, दूर दूर, जिनको बहनों की, बड़ी बहनों की पालना भी कम मिलती है, लेकिन इस वर्ष में उनके ऊपर भी जोन की तरफ से और सेंटर्स द्वारा ध्यान केंद्रित कर उन्हें सशक्त और आदर्श पाठशाला के रूप में तैयार किया जाएगा। तीसरा लक्ष्य है 500 दिव्य यूथ ग्रुप को, दिव्य दर्पण यूथ ग्रुप को गुजरात में तैयार करना है। क्योंकि बाप दादा का कुमार और कुमारियों के लिए दिव्य दर्पण बनाने में बाबा ने बहुत बार अपनी उम्मीदें व्यक्त की हैं और ये भी कहा है कि एक एक 10 को आप समान बनाए। तो उस बात को भी लक्ष्य में रखते हुए युवा प्रभाग की ओर से विशेष हमारी आदरणीय चंद्रिका बहन की तरफ से वो ग्रुप तैयार करेंगे। उनका लक्ष्य है कि पहले सब जोन लेवल पर जो हमारी टीचर्स बहनें हैं, उन टीचर्स बहनों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद पूरे गुजरात में इस सेवा योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। तो वो ग्रुप सारे वर्ष नए नए कार्यक्रमों का आयोजन जो जोन के थ्रू सभी सेवा केंद्रों पर भेजा जाएगा। 1000 भाई बहनों का मनसा सेवा का शक्तिशाली ग्रुप बनाना, ये जो हमारा शांति अनुभूति का कार्यक्रम रहा, इसमें 2 मास एक मनसा शक्तिशाली ग्रुप को तैयार किया गया था। रात्रि को 8:30 से 9 बजे तक का उनका टाइम रहता था। हमारी निरंजना बहन, अंजू बहन राजकोट से ये लोग ऑनलाइन कनेक्ट होते थे। बहुत सुंदर उनको कमेंट्री देते थे कि आज हमें ग्राउंड को योगदान देना है, विशेष आत्माओं को योगदान देना है। हम लोग जब उन ग्रुप को अपना अपना वो लोग अनुभव सुनाते थे, बहुत अच्छा उन्होंने फील किया कि हम ये मनसा सेवा से बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। तो इस वर्ष भी सारे गुजरात से 1000 भाई बहनों का ये ग्रुप तैयार किया जाएगा, जिनके लिए 3 मास ऐसे विचार किया है कि ऑनलाइन द्वारा उनको गाइडलाइन मिलेगी, मेडिटेशन कराया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा और फिर सारा ही वर्ष ये ग्रुप विशेष मनसा सकाश सेवा का कार्य करेगा। 5वां लक्ष्य संकल्प किया है 2000 जितने स्नेही सहयोगी आत्माओं का संगठन गुजरात स्तर पर तैयार करना। क्योंकि वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा जो भी सेवाएं हो रही हैं, सब हर एक क्षेत्र में टॉप लेवल पर भी जो आत्माएं हैं, अभी हर एक को लगता है कि सच्ची सेवा ये ब्रह्मा कुमारीज कर रही हैं और काफ़ी भाई बहने हमारे संपर्क में भी आए हैं। तो उन स्नेही आत्माओं को सहयोगी बना करके उनका भी पहले सब जोन लेवल पर संगठन किया जाएगा, उसमें से फिर जोन लेवल पर उनका संगठन किया जाएगा ताकि उन्हें विशेष पालना मिल सके और हमारे समीप आए और बाबा के सहयोगी बच्चे बने। तो 2000 भाई बहनों को गुजरात स्तर पर
स्नेही सुएगों को तैयार करेंगे। छठा एक संकल्प है, गुजरात का हर सेवा केंद्र बने शांति कुंड। ये बहुत सुंदर प्रोजेक्ट सारे ही गुजरात के लिए ये लक्ष्य दिया गया है, जिसमें स्व उन्नति के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज सुबह में जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तब हर एक के अंदर जो टीचर्स बहनें थी, उनमें भी बहुत अच्छा उमंग और उत्साह था। इसके लिए भी एक कमेटी, एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें हमारी रमा कुमारी तृप्ति बहन भावनगर, गीता बहन नवसारी, सुषमा बहन जामनगर, ये तीनों सीनियर बहनें इनके साथ में भी बने। इस प्रकार से अपनी स्व उन्नति कर सके टीचर्स बहनें और क्लास के सभी भाई बहनों के लिए भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।